नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, धार के बदमाशों के हौसले यहां पर बुलंद हो चुके हैं। नगर पालिका कर्मचारी को गोली मारी है, कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया है। फिलहाल उसको बड़वानी रेफर किया गया। मानवर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर किस बात को लेकर विवाद था जो इस घटना को अंजाम बदमाशों द्वारा दिया गया है। तो हौसले पूरी तरह से बुलंद। धार में बदमाशों के नगर पालिका कर्मचारी को गोली इनके द्वारा मारी गई, बुरी तरह से घायल है कर्मचारी, बड़वानी रेफर कर दिया गया है। ये पूरा जो मामला है ये मानवर थाना का है। फिलहाल पुलिस जुटी हुई है जांच में। ज्यादा जानकारी के लिए नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, क्या है मामला, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है अब से कुछ देर पहले की है। यहाँ पर धार के जो मनावर नगर पालिका परिषद है और यहाँ पर जो है एक कर्मचारियों को बदमाश ने नगर पालिका का अंदर घुस के ही गोली मार दी। तो आप समझ सकते हैं कि बदमाशों के हौसले जो है इस तरीके से बुलंद हो चुके हैं कि वो दिन दहाड़े भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं पूरी घटना होने के बाद में जो है मनावर थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और पुलिस जो अभी फिलहाल मौके पर है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही इसके सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं और ये पूरा जो है अभी जांच इसमें की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्दी बोले इसमें जो भी अपराधी होगा उसको बोले जल्दी वो सलाखों के पीछे होगा और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए नवीन। तो नगर पालिका कर्मचारी को गोली मारी गई है, हत्या करने का प्रयास जो है किया गया है। अभी बुरी तरह से कर्मचारी घायल है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज जारी है। हालांकि जांच का विषय है कि आखिर इतने हौसले जो है बदमाशों के बुलंद क्यों होते जा रहे हैं। दहाड़े ये हत्या से कहीं ना कहीं सनसनी भी फैली हुई है। और अब बात करेंगे आग की तबाही की। इंदौर का हम जिक्र करते हैं। आईटीआई चौराहे के पास मकान में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह की भीषण ये आग है। मकान के अंदर 3 लोग भी फंस गए। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग की चपेट में परिवार के 3 लोग आ चुके हैं और बुरी तरह से झुलस चुके हैं। आग में झुलसने से परिवार के एक सदस्य की मौत भी हो गई है। 2 अन्य को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो तबाही आग की इंदौर में देखने को मिली है। आईटीआई चौराहे पर मकान में ये भीषण आग लगी है। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीर आप देखिए, धुएं के गुबार को देखकर समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। और जो अंदर 3 लोग मौजूद थे घर के अंदर, वो इस आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज जारी है। फिलहाल मौके पर टीम पहुंची हुई है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आग का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। इंदौर में एक मकान में आग लगी है, कैसे ये आग लगी, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, झुलसे हुए लोगों की क्या स्थिति है, बताइए। देखिए, पूरी जो घटनाक्रम है वो आईटीआई चौराहे के पास का है। गोयल परिवार की नीचे किराने की दुकान है और उस पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में परिवार के लोग रहते हैं। जो आग है, आग किस वजह से लगी है उसकी जांच चल रही है। लेकिन पहली मंजिल पर एक महिला अपने कमरे के अंदर थी। पड़ोसी जो लोग हैं उन्होंने सबसे पहले फोन लगाया कि घर के में आपके आग लग चुकी है। वक्त था 9:30 बजे से 10 बजे का समय, जो आसपास के लोग बता रहे हैं। महिला घबराते हुए फोन उठाती है और कहती है कि हाँ, अंदर बहुत धुआं भर चुका है, बहुत दम घुट रहा है, मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। उसके बाद आसपास के लोग शोर मचाते हैं। ऊपर उनके जो दोनों बेटे हैं वो सो रहे थे और जो उनके पति हैं शायद वो उस वक्त छत पर थे, ऐसी जानकारी सामने आई। जब धुएं का अंबार देखने को मिलता है तो चीख पुकार मचती है। तो जो उनके बेटे हैं वो उतर के नीचे भागने का प्रयास करते हैं। उस दौरान वो भी झुलस जाते हैं। उनके जो पति है उन्हें भी चोट आई है। तो फिलहाल इस वक्त अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन जो महिला है जिनसे सबसे पहले आसपास के लोगों से बात हुई थी, उनकी मौत हो चुकी है। आसपास के लोगों का बताना है कि उनकी जो उम्र थी वो लगभग 55 साल से 60 साल के बीच थी। चलने में वो इस वक्त असमर्थ थी। उनकी तबीयत पिछले कई दिनों से खराब थी और आसपास के लोगों को चिंता भी इसी बात की जता रही थी कि परिवार के जो लोग
ऊपर हैं वो उनके बेटे हैं, शायद वो तेजी से नीचे उतर जाएंगे, लेकिन महिला को निकलने में दिक्कत होगी और शायद उसी की वजह से जब तक महिला को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया तब तक उनकी जान चली गई। बुरी तरीके से आग में वो झुलस गई थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। उनके बेटे और जो पति है उनका इस वक्त निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। आग की वजह अज्ञात है, आग की वजह क्यों हुई, आग क्यों लगी, इस सभी चीजों को लेकर जांच चल रही है। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और उस बड़े आगजनी के घटनाक्रम में एक महिला की जान जा चुकी है और ये पूरी घटना इंदौर के नंदा नगर के ITI चौराहे की है। परिवार के लोगों ने फायर ब्रिगेड पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि सूचना के 1 घंटे बाद गाड़ी पहुंची है। उनका कहना था कि ये बिल्कुल चलता हुआ रोड है, 60 फीट रोड है, काफी स्पेस है, उसके बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट पहुंची। शायद समय पर गाड़ियां पहुंचती तो उनको रेस्क्यू करके पहले बाहर निकाला जा सकता था। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। उज्जैन का जिक्र करते हैं। यहाँ पर मावा फैक्ट्री के बॉयलर यहाँ पर जो है मावा फैक्ट्री में फट गया और दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। घायल रतलाम हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए हैं। गोठड़ा माता जी मंदिर की पूरी घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। बॉयलर फटा है और उससे बड़ा हादसा हुआ। मावा फैक्ट्री ये बताई जा रही है जिसमें बॉयलर फट गया और 4 लोग घायल हो गए बुरी तरह से। रतलाम हॉस्पिटल इन सभी को रेफर कर दिया गया। गोठड़ा माता जी में बॉयलर फटने पर थाने का ग्राम गोठड़ा है, जहां पर गांव से बाहर एक मावे की छोटी सी भट्टी थी, जिसमें आज सुबह 7:30 बजे के आसपास बॉयलर फटने की सूचना जब मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। हम लोगों ने पूरा जो 4 लोग छोटे थे, जिसमें बॉयलर के मालिक सहित 3 दूध विक्रेता हैं, सभी को रेस्क्यू करके रतलाम हॉस्पिटल में एडमिट कराया। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी का इलाज चल रहा है। बॉयलर के लाइसेंस की जांच की गई, लाइसेंस प्रमाणित पाया गया। इसमें आगे जो भी लीगल कार्रवाई साक्ष्य हिसाब से आगे कर रहे हैं। तो ये उज्जैन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मावा फैक्ट्री है ये, जहां पर बॉयलर फट गया, बड़ा हादसा हो गया। ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो जानकारी देंगे। अजय, ये बॉयलर फटा है मावा फैक्ट्री में, आखिर क्या कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं? जो घायल है उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है, बताइए। ये देखिए, उज्जैन से 80 किलोमीटर दूर खाचरोद तहसील के गरोट का मामला है और गोठड़ा का, जहाँ पर जो है सुबह के वक्त श्यामदास बैरागी जो है, इनके यहाँ पर मावा बनाने की फैक्ट्री संचालित की जाती है। उस दौरान सुबह के वक्त जो 3 ग्राहक जो है मावा बनवाने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान उन्होंने जैसे ही बॉयलर को स्टार्ट किया और उसमें जोरदार धमाका हुआ और धमाके से 20 फीट तक जो है 3 टप्पर तक उड़ गए और इसके कारण जो वहाँ पर 4 लोग थे मावा बनाने वाले, जो फैक्ट्री मालिक सहित 3 लोग उसमें जो है दब गए। उसके बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से उन लोगों को निकालकर रतलाम जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। यहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा है। सभी खतरे के बाहर हैं, पर पुलिस का यही कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। वहीं फैक्ट्री संचालित करने के लिए जो कागज होते हैं वो लीगल पाए गए हैं, पर इसके अलावा जो अनियमितताएं जो पाई जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बॉयलर फटा है, यदि उस वक्त और लोग भी होते तो इसकी चपेट में आ सकते थे। फिलहाल जो है बड़ा हादसा होते तो टला है, क्योंकि 4 लोग सुरक्षित है और उनको जो चोट आई है उसका उपचार रतलाम के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी को साझा करने के लिए। देवास में पैसे के विवाद में युवक की पिटाई कर दी गई। रुपयों के लेन देन को लेकर युवक को जमकर पीटा गया। युवक के पैर से नाक रगड़वाई गई है। मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ फिलहाल के मामला दर्ज कर लिया है। 8 फरवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। जन्मदिन मनाने का बहाना बनाकर युवक को बुलाया गया, फिर युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। ये तस्वीर देवास की आप देख रहे हैं, जहां पर युवक को पीटा गया और पीटने का ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। कान की बाली है 3 ग्राम की और हाथ की चेन वो भी छिनाई है और ये मेरा मोबाइल पे फोड़ दिया। उसी दिन के कोई को फोन नहीं लगा पाएगा। ये कौन ले गया था आपको? ये शुभम बना। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दत्ताना। मेरे से 5 लाख रुपए की मांग करी के बोले कि मार के मेरे से पूछा कि 5 लाख रुपए मांगता हूँ, बोले तेरी तरफ जी। मैं पहचानता ही नहीं हूँ वो कौन है। और आइए इसी बीच आपको लाइव तस्वीरें जम्मू की दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बहरमपुर, IIT लखनऊ, दुर्गापुर, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISER बहरमपुर, IIT लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स,
हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है। और ये वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और मुझे खुशी है कि इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी। यही वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। 2014 में एमबीबीएस की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से अधिक एमबीबीएस की सीट यहां पर है। 2014 से पहले यहां पर एक भी मेडिकल पीजी की सीट नहीं थी। वही आज उनकी संख्या बढ़कर 650 से अधिक हो गई है। 4 सालों में यहां करीब 45 नए नर्सिंग और पैरामेडिक कॉलेज खोले जा चुके हैं। इनमें सैकड़ों नई सीटें जोड़ी गई है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो बड़ी उम्र के साथी यहां आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये कल्पना से भी परे था। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई है। बीते 10 वर्षों में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत हुए हैं। उनमें से एक जम्मू में आज आपकी सेवा के लिए तैयार है। और एम्स कश्मीर भी तेजी से काम चल रहा है। भाई और बहनों, आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है।
अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा। सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। आज आप देखिए, गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान मोदी को आप सुन भी रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मुरैना की, जहां पर ट्रेनर के साथ मारपीट हुई है। 2 शिक्षकों ने चैम्बर में घुसकर पिटाई कर दी और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। दोनों शिक्षक बेरहमी से पिटाई करते नजर आए हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोरसा की ये पूरी घटना है। पीड़ित शशिकांत उपाध्याय ने पुलिस में शिकायत की है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो टीचर की गुंडागर्दी यहां पर सामने आई है। ट्रेनर के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 शिक्षकों ने चैम्बर में घुसकर पिटाई की ट्रेनर के साथ। ये तस्वीरें आपके सामने, ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। मुरैना का जिक्र करते हैं। बकरी चराने जंगल में गया युवक, उसकी हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। हत्या कर 30 बकरियों को भी बदमाश ले गए। थाने से 1 किलोमीटर दूर जंगल में युवक का शव पाया गया। एक दिन पहले भी क्रैशर पर मारपीट हुई थी। 2 युवकों को बंधक बनाया था और मारपीट की गई थी और उसके बाद ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। नमस्कार।